धर्मा लाइफ पर वेलकम बैक टू योर वीकली टैरो गाइडेंस। इस वक्त जो टैरो गाइडेंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है लव टैरो गाइडेंस। अब लव टैरो गाइडेंस जो है वो क्यों ज़रूरत पड़ती है ये तो हम सभी जानते हैं। प्यार जो है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सी एक चीज़ है, तो ऐसे में इस कॉम्प्लेक्स चीज़ को कोशिश करती हूँ मैं अपने आकाशिक टैरो कार्ड्स के थ्रू कि आपके लिए थोड़ा सा आसान बनाऊं। तो ऐसे में मन में जो भी सवाल है उसको ज़रा सा 2 सेकंड के लिए सोचिए। अगर आप ऑलरेडी मेरे साथ पिछले टैरो कार्ड रीडिंग्स में ज्वाइन कर चुके हैं तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपको इन 3 क्रिस्टल्स में से किसी एक को चुनना है और उससे जुड़ी हुई रीडिंग बन जाती है आपकी। मगर जस्ट इन केस आपको नहीं पता तो मैं जल्दी से आपको ये जो 3 क्रिस्टल्स हैं इनके बारे में बताती हूँ, कैसे चूज करनी है आपकी रीडिंग वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टूरमैलीन, जो कि देता है आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन। दूसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास यहाँ पर क्रिस्टल नंबर 2, ये है क्लियर क्वार्ट्ज, जो कि देता है आपको पॉजिटिविटी एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड। और साथ ही साथ जो तीसरा क्रिस्टल है मेरे पास क्रिस्टल नंबर 3, ये है पिंक क्वार्ट्ज या रोज क्वार्ट्ज, जो कि लाता है लव और उससे जुड़ी हुई सक्सेस एंड अबंडेंस। तो ऐसे में क्रिस्टल नंबर 1 अगर आपको पसंद आया तो फिर आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1। अगर आपको पसंद आता है क्रिस्टल 2 तो फिर पाइल नंबर 2, क्रिस्टल 3 तो पाइल नंबर 3। तो चुनिए आपका फेवरेट क्रिस्टल या जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ खींचता है और उससे जुड़ी हुई रीडिंग बन जाती है आपकी रीडिंग। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टूरमैलीन के साथ। तो अगर आपने चुना है पाइल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टूरमैलीन, तो फिर सबसे पहले शुरुआत में मैं आपको एक चीज़ जो है वो बता देती हूँ कि देखिए पुरानी चीज़ें हाँ जैसी हो गई वैसी हो गई, मगर अब आगे अगर आप बढ़ेंगे ना तो दिल को खोल कर आगे बढ़िएगा। पुरानी चीज़ें देखिए आपने टेस्ट कर ली हैं, वो आपकी उतनी मदद नहीं कर पाई, तो अब थोड़ा सा अपने एंगल को, थोड़ा सा अपने परसेप्शन को बदलते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ताकि आने वाली जो भी चीज़ हमारे पास आए वो एक डिफरेंट एनर्जी के साथ आए और हमारे पास एक डिफरेंट ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका ये जो पास्ट कार्ड है वो बता देती हूँ। ये जो पास्ट कार्ड है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। इस कार्ड में जैसे कि आपको दिख रहा है, देखिए कुछ चीज़ें कार्मिक होती हैं, कुछ लेसन्स हमारे कार्मिक होते हैं, मगर क्या होता है ना कि हमको क्योंकि एक सेट पैटर्न ऑफ वर्क की आदत होती है, एक सेट पैटर्न ऑफ एक्शंस की आदत होती है, तो हमारे पास बार बार वही सेम रिजल्ट हमारे पास आता रहता है। वो एक्शंस हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए कई बार आसान होते हैं, कई बार वो इमीडिएट प्लेजर या शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए होते हैं, तो हम कुछ सेट ऑफ एक्शंस को करते रहते हैं। वो क्रेविंग वाली चीज़ नहीं हो जाती है कि अभी सामने अगर तुरंत आइसक्रीम रखी है तो मैंने खा ली तो मुझे अभी खुशी हो गई, मगर मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि अगले 3-4 हफ्ते अब मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या फिर इट विल अफेक्ट माई स्किन, जो मेरे साथ होता है, और मुझे पिंपल्स आ जाएंगे, कुछ ऐसी परेशानी हो जाएगी। बट इफ़ आई कीप माई सेल्फ इन अ डिसिप्लिन, या फिर मैं आइसक्रीम की जगह मे बी गुड़ खाती हूँ, सो आई विल हैव माई क्रेविंग ऑल्सो सेटिस्फाइड एंड एट द सेम टाइम मेरी हेल्थ जो है वो बेटर रहेगी। तो मैं ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपका पुराना जो समय है ना वो उन्हीं सेट पैटर्न्स की वजह से खराब हुआ है कहीं ना कहीं। वेल आई डोंट लाइक टू से द वर्ड खराब, आई लाइक टू से कि लेसन्स जो है वो लर्न नहीं किए हैं आपने। ऐसे में अब ना आपको ये कहा जा रहा है कि जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप आपके दिमाग में भी चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा और आप स्टडी कहें, एक्सपीरियंस कहें, या अपने आप को पेस करें, जो भी है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके भी बारे में आप करना आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर यू आर जस्ट सिंगल, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हियर आई सी आर ऑल्सो इन दैट होल सिंगल वाला मोड, राइट। तो ऐसे में अगर आप सिंगल भी हैं तो भी आपको यही सजेशन दिया जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा अपने पास्ट पैटर्न्स को एक्सप्लोर कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स को लेकर आपको रोना धोना करना है, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि वो कौन सी चीज़ें थी जो कि आपको खुशी नहीं दे रही थी उस समय, और अब आने वाले रिलेशनशिप में आप उन चीज़ों को हटाकर उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बार आपने ये कर लिया ना तो आपका आने वाला टाइम बहुत ही खूबसूरत है। द पर्सन हु स्टेपिंग इनटू योर लाइफ इज गिविंग यू सम वेरी ब्यूटिफुल एनकरेजमेंट टू बी हु यू आर। आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं जो कि आपके लिए प्यार से भरी हुई हैं, जो कि आपके लिए अबंडेंस से भरी हुई हैं। सी द नंबर हियर ऑल्सो इज 6, ऑलराइट। सो ये जो 6 नंबर है ना, दैट इज ऑल्सो द नंबर फॉर वीनस। तो ऐसे में जब भी आप इसके बारे में, इस नंबर के बारे में या फिर वीनस के बारे में बात करते हैं, इट्स ऑलवेज अबाउट फेमिनिनिटी, इट्स अबाउट क्रिएशन, इट इज़ अबाउट अबंडेंस। तो ऐसे में आपके पास ये अबंडेंस जो है बहुत ही जल्द आएगा, ये परफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो बड़ी जल्द आएगा, जहाँ पर कोई और इंसान जो है वो आपको उतना ही एफर्ट देगा जितना आप देते हैं। सो थोड़ा सा टाइम लीजिए अभी के लिए, डोंट जंप इनटू एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, मगर हाँ अपने दिल और दिमाग को खुला रखिए। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ।
अगर आपने चुना है क्लियर क्वार्ट्ज यानी कि पाइल नंबर 2, तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो मैं शुरुआत आपको यही बता सकती हूँ कि यू आर अ वेरी 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 मैच्योर पर्सन, राइट? सो दिस इज़ लाइक अ कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपने जो अपने आप को इतनी खूबसूरती से रखा है, अपने आप को इतनी खूबसूरती से एक डिसिप्लिन में आगे बढ़ाया है, एंड यू हैव ओपन्ड योर माइंड एंड योर हार्ट टू द यूनिवर्स एंड इट्स गाइडेंस। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पर बड़े सारे लोग जो हैं वो थोड़े से ना मे बी बड़ी उम्र के हो सकते हैं, या फिर द काइंड ऑफ पीपल जिनको बोला जाता है कि तुम तो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगते हो, है ना? सो आई बिगिन विद दिस। भैया, आपकी लाइफ पुरानी भी बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन वाली रही है, काफ़ी खूबसूरत रहा है, बड़े सारे अचीवमेंट्स आपने किए हैं। मे बी यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिन्होंने जिनसे भी आपका प्यार रहा या जिनसे भी आपका प्यार हुआ, वट एवर इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सेलिब्रेशन। जब आप उनके साथ कमिटमेंट में भी आए तभी जीवन जो है बड़ा खुशनुमा था। Now there is a second interpretation also going out here, जहाँ पर you have worked as a matchmaker for quite a few people in the past, right? और ऐसे में आपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस लोगों के देखे हैं, खुद भी थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस किए हैं। उसके बाद आपने सोचा कि यार अब ना I want to ensure कि मैं थोड़ा सा वेट करूँ for the right kind of person। आप जिस तरीके के इंसान बने, प्यार के या बिना प्यार के, लाइक वेदर सिंगल और इन अ रिलेशनशिप, यू हैव इंस्पायर्ड मैनी मैनी पीपल अराउंड यू। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपकी मेहनत को देखा है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको देखा है और उन्हें ये समझ आ रहा है कि भैया ये इंसान जो है ये बहुत संयम वाला इंसान है, बहुत ही पेशेंस वाला इंसान है, एंड इट हैज़ ऑल्सो लेड टू अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग एंड ओपनिंग अप टू यू। बड़े सारे लोग हैं जो आपकी तरफ आकर, आपकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होकर, ऑरा अगर आप समझते हैं तो ऑरा की तरफ अट्रैक्ट होकर और आपकी तरफ आते हैं, आपको अपने दिल की बात बताते हैं, मन की बात बताते हैं, और आप बहुत ही पेशेंटली उस सारी चीज़ को सुनते हैं, उसे अब्जॉर्ब करते हैं। बट you're not someone who likes to jump into too many things at the same time। मगर अब फाइनली आपको ऐसा लग रहा है that I should move on to a relationship, I should move on to a partnership of kinds। और ऐसे में आपके लिए यही आ रहा है यहाँ पर कि पार्टनरशिप जो है आपकी वो बस कुछ ही समय में आपके पास होगी। बट एट द सेम टाइम दिस इज़ अ कार्ड दैट हैज़ ऑल्सो कम थ्रू। अब ये कार्ड जो है ना, वेरी इंटरेस्टिंगली सीधा हो या उल्टा, लाइक कि सीधा अभी तो ये ऐसा आया है, बट जनरली सीधा होता है तो ये ऐसा होता है। देयर इज़ अ शिफ्ट दैट इज़ मूविंग, देयर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ डार्कनेस दैट इज़ अराउंड। बड़ी सारी परेशानियां जो हैं वो होती हैं, बट फिर भी मुझे ये कार्ड बड़ा खूबसूरत लगता है क्योंकि जब ये सीधा आता है ना तो ये बताता है कि आपको ना अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है बड़ी ही जल्दी। क्या होता है ना, चंद्रमा में एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वालिटी होती है। चंद्रमा जो है वो उन्हीं चीज़ों पे लाइट डालता है जिनको आपको देखना चाहिए। सूर्य जब आता है तो वो सारी चीज़ों पर रोशनी डालता है, आपको सब कुछ साफ साफ दिखता है। मगर जब चांदनी आती है ना तो आपको रिक्वायर्ड चीज़ों की आउटलाइंस जो है बस उतनी दिखती हैं और आपको अपने मन से आगे बढ़ना होता है, अपने इंट्यूशन को यूज़ करके चांदनी में आगे बढ़ना होता है। और वही चीज़ है यहाँ पर कि देखिए अब फाइनली योर इंट्यूशन विल पे ऑफ, क्योंकि ये उल्टा कार्ड जो है आपकी तरफ आया है। ऐसे में ठहराव जो है उसका कार्ड आया है, इमोशनल बैलेंस जो है उसका कार्ड आया है। और ये भी है कि देखिए कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर जो हैं उनके बीच जो एक कमिटमेंट होने वाली है, ये बड़ी ही प्रैक्टिकल सी कमिटमेंट जो है वो होने वाली है। आप दोनों एक दूसरे को सूरज और चांद की तरह कंप्लीट करने वाले हैं। यू वुड बी एग्जैक्टली ऑपोजिट बट एट द सेम टाइम द काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जिसकी ज़रूरत होती है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर आपने चुना पाइल नंबर 2 तो ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। अगर आपने चुना है रोज क्वार्ट्ज यानी कि पाइल नंबर 3 तो फिर ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले शुरुआत जिस चीज़ से मैं करना चाहूँगी कि इस रीडिंग में ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं, राइट? स्पेशली फॉर समवन हु इज़ राइट नाउ गोइंग फॉर एन अरेंज्ड मैरिज सेटअप, आपके लिए ये रीडिंग पॉजिटिव रहेगी। If you're someone who is getting into a love marriage setup तो थोड़ी सी परेशानी है, मगर nothing to be really worried about। अब क्या है ये मैं जल्दी से आपको यहाँ पर बता देती हूँ। Let us begin with the fact कि भाई आप वो हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने लाइफ में बैलेंस जो है वो लेकर आया है। मे बी आप उन लोगों में से थे जिनका जो भी रिलेशनशिप था वो ऐसे था कि जहाँ पेरेंट्स नहीं मान रहे थे या फिर कुछ ना कुछ परेशानियाँ जो हैं वो बार बार आए जा रही थी। मगर बेस्ट बात यह है कि आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी। यू टुक द टाइम टू बैलेंस योर सेल्फ आउट और अब फाइनली ये वो समय आ गया है जब आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड द अपकमिंग टाइम फॉर यू इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। ठीक है, ये जो कार्ड है ये यूजुअली एक सेलिब्रेशन का कार्ड रहता है। एक्चुअली ये एक
मैरिज का कार्ड भी रहता है, राइट? तो अगर आप सोच रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, मे बी यू वांट टू हैव अ सेलिब्रेशन, मे बी आप रोका करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, जो भी है उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। यू आर वेल ब्लेस्ड बाय द यूनिवर्स, वेल ब्लेस्ड बाय योर गार्डियन एंजल्स। भगवान की तरफ से फुल ऑन एकदम ऐसे ग्रीन सिग्नल है आपको कि आप आगे बढ़ें। सेम टाइम पर ये भी बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर जानना कि आपको ना आपका इंट्यूशन यानी कि थर्ड आई जो है उसको और स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको धीरे धीरे दिखाई जाएंगी यहाँ पर, ठीक है? ये चीज़ें जो हैं जिस तरीके से आपको दिखाई जाएंगी वो कुछ ऐसा होगा कि यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि यार जो हमें सब कुछ दिखता है ना वैसा होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि यार हम तो लिव इन में थे तो अच्छा ही तो था, अब शादी कर लेंगे तो क्या डिफरेंट हो जाएगा। बहुत डिफरेंस आ जाता है माय फ्रेंड। सो टेक इट फ्रॉम समवन हु इज ओल्ड इनफ टू टेल यू दिस कि लिव इन अलग होता है और शादी बहुत अलग होती है, ठीक है? तो ऐसे में जब शादी होगी तो चीज़ें थोड़ा सा बदल जाएंगी, या फिर रिलेशनशिप जो है वो अगले फेज़ में जाएगा, कमिटमेंट के अगले फेज़ में जाएगा, तो बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। इन केस शादी हो जाती है या फिर कमिटमेंट में आप आगे बढ़ जाते हैं तो आने वाला टाइम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल का रहेगा। वाइल थोड़ी बहुत स्ट्रगल इज़ गुड, मगर ये स्ट्रगल जो है ना कहीं आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार क्या है, मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर ऐसी भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, तुम्हारे अंदर ऐसी भी कुछ परेशानियां हैं, तुम्हारे अंदर ऐसी आदतें हैं। अब ये चीज़ें अगर आपको लग रही हैं कि ये वाली आदतें, ये वाली चीज़ें आप तरफ आ रही हैं, वो इसलिए है क्योंकि ये जो आदतें हैं ना ये हमेशा से उनके अंदर थी, बट अब क्योंकि वो आपसे कमिटेड हैं तो अपने आप को आपके सामने और ज़्यादा खोल सकते हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखें। ये भी आप ध्यान रखें कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ रहेंगे यू विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर, और एक दूसरे से इमोशनली जुड़ने का यही समय होगा आपके लिए। सो नेक्स्ट कुछ हफ्तों के लिए आई वुड सजेस्ट ऑल्सो कि आप कुछ इमोशनल एक्सरसाइजेज जो है वो करें। मे बी गो आउट एंड हैव अ पिकनिक इन द सन विदाउट फोन्स और नेटफ्लिक्स और लाइक एनी अदर काइंड ऑफ OTT डिस्ट्रैक्शंस विद यू, जस्ट प्योरली सिटिंग एंड एन्जॉइंग द सनशाइन। मे बी अगर आपके पास पेट्स हैं तो उनको साथ में लेकर कहीं घूमने जाइए, जस्ट गो ऑन अ लिटिल बिट ऑफ मे बी अ ट्रैवल और समथिंग लाइक दैट। एक शाम एक दूसरे के साथ चाय या कॉफ़ी पीते हुए बिताइए, क्योंकि ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले टाइम में टसल जो है मेंटली आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। कौन सा पाइल चुना आपने मुझे नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए 1, 2 या 3, और कैसी लगी आपकी रीडिंग ये भी ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और टैरो गाइडेंस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।